हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। इसमें 22 क्वेश्चन की श्रृंखला है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, तथैव। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है तथ धनएव, तथे धनएव, तथा धनएव, तथा धनएव। तो तथैव का सही संधि विच्छेद इसमें कौन होगा? वह होगा तथा धनएव, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, चरण कमल बंदो हरिराई। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? वह है रूपक अलंकार है, यानी दूसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, मुख होई वाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर घन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल धन। उपर्युक्त में छंद है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें देखेंगे तो सोरठा छंद इसमें है, यानी 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। तो मधुलिका जो है जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है, अभिनय करता है? तो उसमें देखेंगे ये पुरस्कार, यानी 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो कौन है वह? मोहन राकेश है, यानी 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है रचयिता, 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 रचयिता। तो कौन है? ये है शुद्ध वर्तनी के हिसाब से सही है, यानी बी वाला सही होगा, रचयिता। छक बी। सातवां प्रश्न आते हैं, कर्म कारक का चिन्ह है ने, से द्वारा, को के लिए, हेतु। तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? को होता है, यानी 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो किस संज्ञा का होता है बोध? समूहवाचक, यानी 8 का बी ऑप्शन सही हो। 9वां, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो गुणवाचक विशेषण इसमें कौन नहीं है? अधिक वाला, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक, नाम धातु। तो कौन सी होती है? वह सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, यानी 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारण, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? वह है अव्ययी भाव समास है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12 है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसमें है बहुव्रीहि समास है, यानी 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 है, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, आश्विन, पौष, आषाढ़। तो ये हिंदी के महीनों के हिसाब से है, तो ये आता है आश्विन आता है, यानी 13 का बी ऑप्शन सही होगा, भाद्रपद के महीने के बाद। 14 प्रश्न है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, निराला। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? वह है दिनकर है, यानी 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? आदि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो लघुर्मी में संधि कौन सी है? वह है दीर्घ स्वर संधि है, यानी 5-15 का बी ऑप्शन सही होगा। 16वां है, कपूर शब्द है तत्सम,
तद्भव, देशज, विदेशज। तो जो कपूर शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है? वह है तद्भव, यानी 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 17 एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। तो एक मुंह दो बात जो मुहावरे है उसका अर्थ क्या होता है? वह है अपनी बात से पलट जाना, यानी 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। ये कौन सा है? वह चौपाई है। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 है अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू कब अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, शांत, श्रृंगार, वात्सल्य। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? वह है श्रृंगार रस है, यानी 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इ, इक, आ, ई। किसका प्रयोग होगा? वह आ का प्रयोग होगा। अजा बोलते हैं उसका स्त्रीलिंग। 21 है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, 1938 है, 1954, 1941। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? वह 1943 में, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22 है उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। इसमें कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 22 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।